Hello everyone, welcome to another episode of the मृदुल सचान शो। ब्रेकअप्स एंड हार्ट ब्रेक आर पार्ट ऑफ अ लाइफ, लेकिन हाँ वो पेनफुल और टफ भी होते हैं। नो मैटर कि आपने ब्रेकअप इनिशिएट किया था या फिर सामने वाला खुद आपसे दूर हो गया, टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव अहेड इन योर लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अ पर्सन स्पेंड्स 18 मंथ्स ऑन गेटिंग ओवर अ ब्रेकअप, बट आई डोंट वांट कि आप अपना कीमती टाइम वेस्ट करें। आई वांट यू टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन बिल्डिंग योरसेल्फ, इन बिल्डिंग समथिंग प्रोडक्टिव। आज के एपिसोड में मैंने डेप्थ में बात करी है रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप। तो अगर अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन और यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप, देन डू मेक श्योर टू वॉच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद विनय मिश्रा टिल द वेरी एंड। First of all, sir, I want you to explain the actual meaning of relationship and breakup. मृदुल, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन रहा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ आपको इनवाइट करने के लिए। और जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन रहा कि रिलेशनशिप क्या है और ब्रेकअप क्या है, पहले मैं रिलेशनशिप के पहले ब्रेकअप को बता दूं कि ब्रेकअप क्या है। एक दौड़ है, एक रेस है। आप अगर यूथ को टच करोगे तो आज 90% यूथ आपको रोता दिखेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। आप एग्री कर रहे होंगे इस बात को। अब ज़रा उनको पूछो कि ब्रेकअप तुम्हारा हो गया तो कब तुम मिले ही कब थे? ब्रेकअप तो तब होगा ना जब कभी हम मिले हों। और अगर शरीरी तौर पे मिलने को मिलना कहते हैं तो फिर शायद ब्रेकअप क्या है, लव क्या है, आप उसको समझ ही नहीं पाए। क्योंकि अगर आप कभी भी विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हो, आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ते हो, आप पढ़ते हो लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड सोनेट नंबर 116 बाय विलियम शेक्सपियर, सो आपको समझ में आता है कि आखिर लव है क्या। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर दूध में हम हल्दी मिला दें तो अब ये हल्दी दूध में मिल चुकी है, क्या आप कभी चाह के से अलग कर पाओगे? मिल्क यानी दूध अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, वो फट जाएगा, लेकिन हल्दी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। हल्दी अच्छे वक्त में भी दूध के साथ थी, और जब दूध दूध नहीं रहा, कचड़ा बन चुका है, तब भी उसके साथ है। इसे कहते हैं मिलना। जो चीज़ें समय के साथ मिली और समय के साथ बिछड़ गईं, ना तो वो मिलना है और ना तो वो ब्रेकअप है। तो मैं कहूँगा ब्रेकअप की इंसल्ट होगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया। इससे बड़ा इंसल्ट कुछ नहीं हो सकता उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सच में प्यार किया था। ये इंसल्ट होगा हमारे कबीरदास के लिए, मीराबाई के लिए, रसखान के लिए। इन्होंने लव किया था, आज तक इनका ब्रेकअप नहीं हुआ। फिर हम लोगों का ब्रेकअप क्यों? क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं हैं, और चूँकि कभी हम मिले नहीं इसलिए बार बार हम कहते हैं ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। दो तरीके के रिलेशन होते हैं, एक हमारा फिजिकल रिलेशन और एक हमारा मेंटल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन एक रिलेशन नहीं है, एक एग्रीमेंट है। जब तक आप हमारी नीड के अकॉर्डिंग हो, हम आपके नीड के अकॉर्डिंग हैं, तब तक वो रिलेशन चलते हैं। जिस दिन हमें लगता है कि आपके अलावा बेहतर कोई है, वहीं लाइफ का फुल स्टॉप होता है। दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल रिलेशन। अब बात करें मेंटल रिलेशन की, तो मेंटल रिलेशन कुछ नहीं है, हमारे विचारों का, हमारे थॉट प्रोसेस का मिलना है। एक 18 साल की एज का लड़का जो अभी सही से सोच भी नहीं सकता, ना उसने नॉवेल्स पढ़े, ना उसने एथिक्स पढ़े, वो कैसे डिसाइड कर लेगा कि ये आदमी हमारे माइंडसेट का है? ना आपके विचार मिले, ना आपका व्यक्तित्व मिला, ना आपका कृतित्व मिला, ना आपका चरित्र मिला, और आप कहते हो कि हम मिल गए। एक हेल्दी बॉन्ड हम बना रहे हैं। ये हेल्दी बॉन्ड नहीं है। हाँ, आप अपने टर्म एंड कंडीशन एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, और जब तक वो बॉन्ड चलती है तब तक वो रिलेशन होता है। एक हेल्दी रिलेशन तभी बनेगा, सबसे पहले हमारे विचार मिलें, फिर हमारे काम करने का तरीका मिलने लगेगा, फिर चीज़ों को लेकर देखने का हमारा परसेप्शन कहीं ना कहीं सेम होता जाएगा, तब हम मिलते हैं। और शायद ऐसे मिलने वाले करोड़ों में 2-4 होते हैं। तो ये बहुत छोटे से शब्दों मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप क्या है और ब्रेकअप क्या है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो व्हाट आर द रियल रीजंस ऑफ ब्रेकअप? अब आपने पूछा कि ब्रेकअप के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्रेकअप का सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि ब्रेकअप के रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपको लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, वहीं से ब्रेकअप के चांसेस बढ़ने लगते हैं। लाइफ में आपको कभी क्वेश्चन टैग नहीं होना है। हमने मैसेज किया और अगर मैसेज का रिप्लाई हमें लेट मिल रहा है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। ईगो आ गया है, शायद हमारे लिए समय नहीं बचा है, हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ और हों।
तो खुद क्वेश्चन करके खुद आंसर खोज लेना, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है ब्रेकअप का। मैं ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो यकीनन कहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो समझौते को लव कहते हैं और समझौता टूट जाने को ब्रेकअप कहते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन टैग बनोगे तो ब्रेकअप होगा, आप ईगो बीच में लाओगे ब्रेकअप होगा। और दूसरी बात, जब सोच आपकी बड़ी छिछली लेवल की होगी तो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप किसी दूसरे के साथ देखो तो आपको हर्ट होगा, अरे ब्रेकअप। हकीकत ये है कि तुम्हें ना तो खुद पे भरोसा है, ना तो तुम्हें दूसरे पे भरोसा है, तो सिवाय ब्रेकअप के तुम्हारे पास कुछ है भी जो तुम कर पाओगे? एक भरोसा था वो तुमने खो दिया, एक विश्वास था वो चला गया, एक जुनून था वो बहुत दूर रह गया, बचा तो केवल एक ब्रेकअप। अब मजबूरी है ब्रेकअप करना। ब्रेकअप कोई करता नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो करेगा क्या? जिसके साथ हम बैठ करके शाम गुजारा करते थे, रात में बैठ करके हम कहानियाँ सुना करते थे, वो आदमी आज किसी और के साथ घूम रहा है, तो इसका मतलब कमी या तो उसमें रही होगी या तो हम में रही होगी। बड़े कम ऐसे होते हैं जो खुद की कहानी में खुद को गद्दार बता पाएँ। तो कमियां कहीं ना कहीं हो सकता है आप में हो, लेकिन आप एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे। तो आपके पास रास्ता एक बचता है, सिंपल टू से ब्रेकअप। और ब्रेकअप का यही एक रीज़न है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई कि ब्रेकअप होता क्यों है। नाउ हाउ कैन वी मूव ऑन फ्रॉम दिस। अब ये जो आपने क्वेश्चन कर दिया कि हाउ टू मूव ऑन, कि हम ब्रेकअप से मूव ऑन कैसे करें, सबसे पहले आप ये देखो कि मूव ऑन आप किससे कर रहे हो। ब्रेकअप तो हो गया है, आपको दूर कर दिया गया है, आपको भगा दिया गया है दूर। एक्सेप्ट करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, या तो आपको दूर किया गया है या तो आपको भगा दिया गया है। अब हमें मूव ऑन किन चीज़ों से करना है, क्या चीज़ें होंगी जो हमें परेशान करेंगी। अगर हम इन चीज़ों को समझ लें तो शायद मूव ऑन हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। गर्मी का महीना है, यहाँ कोई आ करके अगर आग जला दे तो आपको क्या लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, गर्म लगेगी, थोड़ा बहुत स्वेटिंग भी होगी, पसीना होगा। अब अगर हमें उससे मूव ऑन करना है तो हम क्या करेंगे? या तो हम खुद दूर जाएं, या तो जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसको दूर कर दें। और वो चीज़ परेशान कर रही है क्या? आग। और उस आग को हम यहाँ से दूर कर दें तो पसीना आना बंद हो जाएगा। ब्रेकअप के बाद हाल कुछ ऐसा होगा, या तो आप खुद उन यादों से दूर हो जाएं, या तो यादों को खुद से दूर कर दें। आप यादों से खुद दूर नहीं हो पाओगे। कोई भी आदमी यादों से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यादों से दूर निकलोगे तो आप खुद एक याद बन जाओगे, यानी आप जीता जाता एक राज बन जाओगे। और अगर आपको एक जीता जाता लाश बननी है तो इसका मतलब आप यादों से दूर निकल जाओ, फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं होगा। यादों से दूर जाने का मतलब मेमोरी से दूर जाना, और मेमोरी का दूर जाने का मतलब अपने पास्ट से दूर जाना। और अगर हम अपने पास्ट को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रेजेंट भी नहीं बचेगा, और फ्यूचर की तो बात ही नहीं है। तो ये तरीका नहीं हो सकता कि यादों से हम खुद दूर चले जाएं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि यादों को खुद से दूर कर दें। और यादें हमसे दूर तब होंगी जब हम अपने आप को सिमिलर किसी दूसरे वर्क में इंगेज कर लें। हम कोई ऐसा काम चुन लें, किसी खास ऐसे वर्क का चयन कर लें जो हमें ये बता पाता हो कि ये वाला काम शायद उसके बराबर हमें प्लेजर देगा या उससे कई गुना ज़्यादा प्लेजर देगा। बस ज़रूरत है उस काम को खोजने की। एक 12th क्लास के लड़के का अगर ब्रेकअप हो जाता है तो सोच ले कि शायद कोई ऐसा चीज़ जो हमें इससे ज़्यादा प्लेजर देगी, और जो चीज़ उससे ज़्यादा प्लेजर देगी उस काम को पहले वो तराश ले, अब पूरा एफर्ट उस काम को करने में लगा दे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो यादें उसको परेशान करने वाली होंगी वही यादें उसे मोटिवेट करेंगी एक दूसरा काम करने के लिए, और इस तरीके से धीरे धीरे ब्रेकअप से मूव ऑन हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाणक्य ने एक कहा था, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किया तो गए पानी में भैया, तो अति नहीं करनी है। बस सही काम का चुनाव करना है, सही समय पर करना है, सही लोगों के साथ करना है, सही जगह पर करना है, फिर लाइफ ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। और लाइफ क्या है ना, लाइफ इज़ मल्टीपल ऑफ कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका मल्टीपल है लाइफ। आप किसी एक चीज़ को बेकार कर दो, पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। 2 × 0 कर दो, कोई तीसरी वैल्यू 0 कर दो, पहली 0 कर दो, बीच वाली वैल्यू 0 कर दो, पूरा रिजल्ट 0 है। सो लाइफ में अगर अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छी जगह, अच्छा साथ नहीं मिला, कुछ भी बेकार हुआ तो लाइफ 0 हो जाती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए आदमी को मूव ऑन करने के लिए, जो मैं बताता हूँ, अपने आप को किसी दूसरे काम में इंगेज कर लो और लगातार इंगेज किए रहो।
एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्द उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। आफ्टर ब्रेकअप क्या हमें उस पर्सन से सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी कनेक्टेड रहना चाहिए? अब ये बड़ा बढ़िया आपका प्रश्न रहा कि ब्रेकअप हमारा हो गया, अब क्या हम उस आदमी के साथ कनेक्टेड रहें या ना रहें। मेरा ओपिनियन अपना है, बिल्कुल कनेक्टेड रहो, और शायद जितना रहते थे उससे कई गुना ज़्यादा कनेक्टेड रहो। मैंने बहुत कंट्राडिक्ट बोल दिया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी क्लियर फर्स्ट वन थिंग। अगर कोई कह रहा है कि मैंने शराब छोड़ दी, भैया किसी आदमी को आप जंगल में छोड़ दो, जब वहाँ शराब है ही नहीं तो पिएगा क्या? अब आप कैसे पता कर पाओगे शराबी है या नहीं है? वो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई शराबी नहीं है। शराबी था या शराबी है या शराबी नहीं रहेगा, इसका पता तब चलेगा जब उसके ग्लास में शराब पलट दी गई होगी और वो दोबारा उस ग्लास को तो लेगा, लेकिन होठों पर नहीं, ग्लास को नाले में गिरा देगा। तब पता चलेगा अब ये शराबी नहीं रहा। अब कह रहे हो कि ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर चुके हैं। जब आप उस आदमी से दूर हो ही गए तो क्या पता चला कि फिजिकली आप ब्रेकअप हुए, मेंटल लेवल पर हो सकता मन आपका बार बार वहीं जा रहा हो। तो मन आपका बार बार वहाँ जाए और फिर भी आपको कोई फीलिंग ना हो, ये तभी हो सकता है जब आप उससे कनेक्टेड रहोगे। बिल्कुल कनेक्टेड रहिए, थोड़े समय के लिए कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा समय के लिए कनेक्टेड रहिए, लेकिन हाँ, अब की बार कनेक्ट रहने की वजह सब कुछ उसी पर लुटा देना नहीं, सब कुछ उसी पर लुटा देना नहीं। जो कुछ हम उस पर लुटा चुके हैं अब वो हमें वापस लाना है। वो चैन, वो आराम, वो याद की घड़ियाँ, वो बातों की मिठास, अब वो छीनना है। इसलिए कनेक्टेड रहें। कई इंटरव्यूज़ में हमने लोगों को कहते देखा है कि माई पार्टनर हेल्प मी इन दिस। तो क्या सच में रिलेशनशिप अपने गोल को पाने में, सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करते हैं? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? अब आपका जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रिलेशनशिप सच में हेल्प करते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अगर किसी का गोल ही रिलेशनशिप हो तो शायद वो इस बात को कह देगा, हाँ रिलेशनशिप बहुत हेल्प करती है गोल तक पहुंचने के लिए। एक आदमी वो तैरना चाहता है और वो कहे कि हम रिलेशनशिप में बंदर को अपने साथ रखेंगे, तो मुझे लगता है वो गोल में कभी जीत ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो पानी से डर रहा होगा। तैरना तो छोड़ दीजिए, पानी में उतरेगा भी नहीं। और एक आदमी का मकसद हो कि मुझे पेड़ों की ऊंचाइयों पर जाना है और वो अपना रिलेशनशिप किसी मछली के साथ रखे, तो मछली उसे गहराई में ले जाएगी, ऊंचाई पर नहीं। वो रिलेशनशिप हमें आगे ले जाएगी या नहीं ले जाएगी डिपेंड करेगा वो रिलेशनशिप किसके साथ है, हमने कौन सी विचारधाराएं पकड़ी हैं उसमें जो हम उससे रिलेशन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यूज़ में लोग कहते हैं रिलेशनशिप कभी आगे नहीं ले जाती, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी आपको आगे ले जाती है। हाँ, कोई बहुत ट्रू रिलेशनशिप आपके साथ है, आप हस्बैंड वाइफ हो मान लो, अब बहुत आपकी गहरी मित्रता है, वाइफ हस्बैंड होने के बाद भी बड़ी गहरी मित्रता है, वो लीड करेगा सक्सेस को, रिलेशन नहीं। आप जो एक दूसरे को लेकर जिम्मेदार हो कि भाई मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मेरे उठने से पहले मेरी बेबी उठ जाती है, खाना बना देती है, उसका वर्किंग स्टाइल हो सकता है आपको मोटिवेट करता हो, लेकिन वो रिलेशन आपको हेल्प करेगा ये नहीं कहा जा सकता। पानी में कभी कभार आग लग जाती है, कुछ केमिकल्स होते हैं, लेकिन हर बार पानी में आग लगा दी जाए ये सबके बस की बात नहीं। 100 में से कितनों के रिलेशन ने हेल्प की गोल तक पहुंचने में। अगर आज ऐसा होता तो सुसाइड के केसेस ने ज़्यादा नहीं होते, और फिर इतने ब्रेकअप भी क्यों? क्योंकि हर आदमी के पास गोल होता और हर आदमी उसे रिलेशन मान बैठा है, तो हर आदमी फिर बन जाता यूपीएससी क्रैक करके एक डीएम, रिलेशनशिप हेल्प कर देती। हाथ में 5 ही उंगलियां है ना। अब कोई कहने किसी किसी के तो 6 होते हैं, तो अपवादों की गिनती नहीं होती। जितने भी एक्सेप्शंस हैं उन्हें काउंट नहीं करते। हजारों में किसी एक रिलेशनशिप ने हेल्प किया होगा, कोई एक दशरथ माझी बना होगा, कितने बने? दूसरा लाइए, कोई नहीं। वो एक्सेप्शन है, किसी की रिलेशनशिप ने हेल्प किया आगे जाने के लिए। आपको रिलेशनशिप बनानी है, फिर बता रहा हूँ, पास्ट की रिलेशनशिप बेहतर करनी है फ्यूचर के साथ, और माध्यम बनेगा आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट में जिए, पास्ट के बारे में हल्का सा लीजिए कि हमने बेकार किया था, कोई बात नहीं, फ्यूचर हम बेहतर करेंगे। आपके अपने टाइम फ्रेम की जो रिलेशनशिप है ये आपको सक्सेस ले जाएगी, किसी आदमी की नहीं।
और अगर रिलेशनशिप हमें गोल तक ले जाती है, मान लिया जिसके साथ रिलेशनशिप है वो आदमी कल एक्सपायर हो जाए, तो क्या फिर हम गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे? फिर तो हमारे गोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा। तो हमारा गोल किसी रिलेशनशिप का मोहताज नहीं होता। हाँ, गोल पर पहुंचने के बाद अक्सर रिलेशनशिप बन जाती है। आई होप आज के एपिसोड से आपको हेल्पफुल इंसाइट्स और एडवाइस मिली होंगी डेट विल सपोर्ट यू ऑन योर जर्नी टुवर्ड्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिकवरी। इफ यू वांट मोर सच सॉल्यूशन ओरिएंटेड एपिसोड्स, डू लेट अस नो in the comment section and don't forget to like this video and subscribe our channel.